जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको कोई भी नाम दे दिया जाए, अमन, गगन, रोहन, सरिता, बबीता, कुछ भी नाम आपको दे दिया जाए, आप उस नाम को देखेंगे और उसकी स्पेलिंग बता देंगे कि सर इसकी स्पेलिंग ये होगी। स्पेलिंग की मिस्टेक आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन सभी को हम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक पूरा जरूर से देखना है। तो यहां पर देखिए, पहले मैंने कुछ सिंपल शब्दों को लिया है, यानी कि इसमें कोई भी मात्रा का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ ये शब्द हैं, इसको हमें अंग्रेजी में लिखना है। फिर यहां पर दूसरी जो लाइन है, इसमें देखिए आपको कुछ मात्राएं देखने को मिलेंगी। यहां पर बड़ा की मात्रा है, यहां पर बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है। इस तरीके से यहां पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और यहां पर आप देखिए दो मात्रा आपको मिलेंगी। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप इन सभी को देख लेंगे तो आपकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी जो स्पेलिंग की मिस्टेक है वो काफी हद तक सुधर जाएगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब बिना मात्रा वाले ये जो शब्द हैं इनको हम अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमारा पहला शब्द क्या है? आमन। अमन लिखा हुआ है। तो आ काय से बनता है? ए से बनता है। मां काय से बनता है? एम से बनता है। और ना काय से बनता है? एन से बनता है। तो क्या इसकी स्पेलिंग AMN यही होगी? नहीं होगी। इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? देखिए यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? A आएगा, फिर इसके बाद में M, फिर से A आएगा और यहां पर N। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहां पर A क्यों लगाया है? तो देखिए, मां जो है एम से सिर्फ आधा माँ ही बनता है। अगर हमें इसको पूरा माँ बनाना है तो हमें इसमें ए लगा देंगे तो ये पूरा माँ बन जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर जो एन है यहां पर भी ए होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी हम लास्ट वाला शब्द लिखते हैं, लास्ट में जो शब्द आएगा, जैसे कि ना है तो यहां पर हमने एन लिखा है, तो लास्ट वाला जो शब्द होगा वहां पर हम ए का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए होंगे। अगला वाला लिखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा वर्ड क्या है? गगन। गगन लिखा हुआ है। तो गा काय से बनता है? जी से बनता है। फिर दूसरा गा भी जी से ही बनेगा और ना जो है वो एन से बनेगा। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? GGN ये होगी? नहीं होगी। इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? देखिए, GAGAN। अब हुआ है ये गगन। अब देखिए यहां पर हमने ये का यूज क्यों किया है कि जी से सिर्फ आधा गा बनता है, इसको पूरा गा बनाना है तो यहां पर हमें ए लिखना पड़ेगा। फिर दोबारा से गा है तो फिर GA और एन आ गया। तो एन जो है वो लास्ट वाला शब्द है तो वहां पर हम ए का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया है? चलिए तीसरा वाला देखते हैं। यहां पर लिखा है कमल। तो के काय से बनता है? के से बनता है। ठीक है, मां काय से बनता है? एम से बनेगा और ला जो है वो एल से बनेगा। ठीक है, कमल हो गया। अब देखिए कामल, क्या इसकी स्पेलिंग यही होगी? इसकी स्पेलिंग सही ये नहीं होगी। सही स्पेलिंग क्या होगी? KAMAL। अब ये हो गया है कमल। ठीक है, हमने ए यहां पर लगाया है। देखिए के से सिर्फ क्या बनेगा? आधा का। इसको पूरा का बनाने के लिए ए लगाना पड़ेगा। एम से क्या बनेगा? आधा माँ बनेगा। ठीक है, इसको पूरा माँ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें ए लगा देंगे और लास्ट वाले में हमें ए नहीं लगाना है। अगर ला बीच में आता तो हम उसमें ए लगा देते, लास्ट में हमको ए नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये समझ में आया है। चलिए अगला क्या है? चमन। तो चा काय से बनता है? CH से बनता है। माँ काय से बनता है? एम से बनता है और ना काय से बनता है? एन से बनता है। इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी? देखिए CHA, ये हमारा बन गया है चा। ठीक है, अब माँ है तो माँ के लिए हमें एम लगाएंगे और अभी तो ये आधा माँ हुआ है, पूरा माँ करेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा? ए और लास्ट में एन। ये क्या हो गया? चमन। ठीक है, समझ में आया? लास्ट में हमें ए नहीं लगाना है क्योंकि लास्ट वाला शब्द है। इसके बाद में हमें लिखना है भवन। तो भा काय से बनता है? BH से बनता है। वा काय से बनता है? W से बनता है और ना काय से बनता है? N से बनता है। तो चलिए अब भवन को हम सही स्पेलिंग लिखते हैं। क्या आ जाएगी? BH, इसमें ए लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वा। इसके बाद में हमें वा लिखना है तो WA लगा देंगे तो ये पूरा वा बन जाएगा और लास्ट में N यानी कि भवन। लास्ट में ए हमें नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये हमने इनको लिख लिया।
अब यहाँ पर जो मात्रा वाले शब्द लिखे हुए हैं इनको भी हम अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। तो देखिए, तो हमारा पहला वर्ड क्या है, भारत। हमें भारत लिखना है तो भा काय से बनेगा, ये बनेगा BH से, रा काय से बनेगा R से, और ता काय से बनेगा T से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भा को हमने BH क्यों लिखा है, रा को हमने R क्यों लिखा है और ता को हमने T क्यों लिखा है, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने भारत को BH R और T इस तरीके से हमने लिख लिया है। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, भा को हम क्या लिख लेंगे, BH। इसमें हमें बड़ा आ की मात्रा लगानी है तो इसमें हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे। इसमें हम डबल ए भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर जब भी आप भारत को लिखा देखेंगे तो वहां पर सिर्फ एक ही ए लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, भा और रा लिखना है तो यहां पर क्या आ जाएगा, रा, और इसमें ए लगा देंगे क्योंकि आर से तो सिर्फ आधा ही रा बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भारा, और इसमें टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, भारत। लास्ट में हमको ए नहीं लगाना है, ये हम यहां पर सीख चुके हैं। अब हमें लिखना है काजल, तो हम यहां पर के से लिखेंगे। देखिए, का के लिए के का यूज होता है, जा के लिए जे का यूज होता है, और ला के लिए एल का यूज होता है। अब इसकी स्पेलिंग क्या होगी, देखिए यहां पर क्या है, बड़ा का है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, के ए। इसके बाद में जा है तो यहां पर भी हम जे ए, और ला है तो सिर्फ एल लिख देंगे क्योंकि लास्ट में हमें ए नहीं लगाना है। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर बड़ा का है, अगर यहां पर मान लीजिए कजल लिखा होता, कजल, कजल लिखा होता तो भी इसकी स्पेलिंग यही होती, और काजल लिखा हुआ है तब भी इसकी स्पेलिंग यही है। ये आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग क्या है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। चलिए अब आता है सीता। देखिए, अब हमें सीता लिखना है तो सीता कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर क्या है, सा, और इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, सी, और ता बड़ा ता। ठीक है, तो सीता लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम सा देखेंगे कि सा काय से बनता है, एस से बनता है, ता काय से बनता है, टी से बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सी है तो इसमें डबल ई लग जाएगा क्योंकि हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। बड़ी ई की मात्रा के लिए काय का यूज करते हैं, डबल ई का। इसके बाद में आता है बड़ा ता, तो इसमें देखिए हमने ता को टी लिख लिया। अब इसमें हमें बड़ा की मात्रा लगानी है तो वो काय से लगेगी, ए से लगेगी। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एस डबल ई। ठीक है, एस डबल ई टी ए। तो ये क्या हो गया, सीता हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रीता कैसे लिखाता है। तो जैसे हमने सीता लिखा है उसी तरीके से रीता आ जाएगा। देखिए कैसे, रा को हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। इसमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, डबल ई आ जाएगा। ठीक है, री हो गया, ता बड़ा ता यानी कि टी और ए। ठीक है, अगर यहां पर सिर्फ ता होता तो हम सिर्फ यहां पर टी लगाते। ठीक है, यहां पर बड़ा ता है इसलिए यहां पर हमने ए लगाया है। ठीक, चलिए अब इसके बाद में क्या है, सुनीता। सुनीता कैसे लिखेंगे, देखिए सा काय से बनेगा, एस से बनेगा, ना काय से बनेगा, एन से बनेगा, और ता काय से बनेगा, टी से बनेगा। तो क्या हो गया, एस एन टी, ये हमने लिख लिया। अब इसमें हमें मात्रा लगाना है छोटा ऊ की, तो एस और छोटा ऊ की मात्रा काय से लगती है, यू से। तो ये क्या हो गया, सु। इसके बाद में नी लिखना है तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन, और इसमें हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो इसमें क्या आ जाएगा, डबल ई। ठीक है, और ता लिखना है तो यहां पर टी, और बड़ा ता है तो इसमें एक ए लगा दीजिए। तो इसकी स्पेलिंग क्या हो गई है, सुनीता। तो इस तरीके से हम स्पेलिंग लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर दो दो मात्रा वाले कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनकी स्पेलिंग कैसे लिखेंगे। देखिए बहुत सिंपल है इसका स्पेलिंग लिखना भी। यहां पर क्या है, उमेश लिखा हुआ है तो ऊ काय से बनता है, यू से बनता है। माँ काय से बनेगा, एम से बनेगा, और इसमें हमें ए की मात्रा लगानी है तो ये मात्रा काय से लगाते हैं, ई से लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद में सा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, एस एच। अगर ये वाला सा होता तो इसको हम सिर्फ एस से लिखते हैं, और ये वाला जो सा है इसको हम एस एच से लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ऊ है तो इसमें क्या आ जाएगा, ऊ। ठीक है, उमेश लिखना है। माँ है तो माँ को हम क्या लिखेंगे, एम, और ए की मात्रा लगानी है तो क्या लगेगा, यहां पर ई लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उमे और सा, तो एस एच। ठीक है, ये हमने लिख दिया है उमेश। इसी तरीके से हम स्पेलिंग को लिखते हैं। अब देखिए दूसरा वाला वर्ड क्या है, देखिए यहां पर हम लिखेंगे। अब लिखा है रमेश, तो रा काय से बनता है, आर से बनता है। माँ काय से बनेगा, एम से बनेगा, और इसमें ए की मात्रा लगी है मतलब कि इसमें हम ई लगा देंगे। सा है काय से बनेगा, एस एच। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं आर ए। ठीक है, आधा रा बनेगा आर से, अगर इसको पूरा रा बनाना है तो ए लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, रा
माँ में हमें ए की मात्रा लगानी है तो माँ, और ये ई लगा दी तो ये क्या हो गया रमे, और सा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा एस एच, तो क्या हो गया रमेश। इस तरीके से रमेश की स्पेलिंग लिखाएगी। चलिए अगला क्या है किशन। तो देखिए अब हमें किशन लिखना है, तो किशन के लिए क्या करेंगे, देखिए का के लिए क्या आता है के, सा को हम क्या लिखेंगे एस एच, और ना के लिए एन। ठीक है, अब इसमें मात्रा लगी है छोटी ई की, तो वो मात्रा काय से लगती है आई से। ठीक है, तो देखिए स्पेलिंग क्या आ जाएगी के आई एस एच ए क्यों लग रही है, क्योंकि ये आधा सा है, इसको पूरा सा बनाने के लिए ए हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया किसा, और यहाँ पर एन लगा देंगे तो ये आ गया किशन। लास्ट में ए हम लगाएंगे नहीं। देखिए रा को हम क्या लिख देंगे आर लिख देंगे, धा को हम क्या लिख देंगे डी एच। ठीक है, धा को हम क्या लिखते हैं डी एच। ठीक है, तो ये राधा हो गया। ठीक है, इसके बाद में का लिखेंगे तो का के लिए के का यूज किया जाता है। अब देखिए राधिका कैसे बनेगा, रा है इसमें बड़ा आ की मात्रा लगानी है तो क्या आ जाएगा आर ए। ठीक है, अब लिखना है हमें धा, धा के लिए क्या है डी एच, इसमें हमें मात्रा लगाना है छोटी ई की तो क्या आ जाएगा आई। राधी का है तो यहां पर क्या आ जाएगा के, और इसमें बड़ा की मात्रा मतलब कि ए लगा देना है तो क्या हो गया राधिका। इस तरीके से राधिका की स्पेलिंग आ जाएगी। अब नीचे आ जाइए, यहां पर क्या लिखा हुआ है गोपाल, गोपाल लिखा हुआ है तो देखिए गा को हम क्या लिखते हैं जी, पा को हम क्या लिखते हैं पी, और ला को हम क्या लिखते हैं एल। ठीक है, अब देखिए इसकी स्पेलिंग कैसे आ जाएगी। गा में हमें ओ की मात्रा लगाना है तो जी, और ओ की मात्रा के लिए क्या यूज करते हैं ओ यूज करते हैं तो क्या हो गया गो। पा में ये पा को हम कहाँ से लिखेंगे पी से, तो ये आ गया पी, और बड़ा की मात्रा लगाना है तो ए आ जाएगा गोपा, और ला के लिए एल। तो ये हो गया गोपाल की स्पेलिंग। तो इस तरीके से हम जो स्पेलिंग है उसको लिखा जाता है। तो अगर आपको समझ में आया है कि स्पेलिंग इस तरीके से लिखी जाती है, अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए कि किस तरीके से हम स्पेलिंग लिखते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।